कुरम अमन मुआहिदा हो गया, फरीकैन असलहा जमा कराने पर रजामंद। बंकर्स गिरा दिए जाएंगे, कुरम जाने वाले रास्ते खुल जाएंगे। कोहाट ग्रैंड जर्गे के फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। कमेटी अरकान और फरीकैन अमन बरकरार रखने के पाबंद होंगे। मुशीर इत्तलात केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक करते हुए बताया कि जंगबंदी हो गई, फरीकैन भारी असलहा देने पर राजी है। 1 फरवरी तक बंकर्स भी गिरा दिए जाएंगे। जरगा रुकन मलिक सवाब खान का कहना था कि मुआहिदा हुकूमत और फौज की निगरानी में हुआ। 15 दिन में अमल दरामद का आगाज हो जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कुरम मसले के पुरअमन हल को सूबाई हुकूमत की कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। अमन मुआहिदा होने के बाद कोहाट में जारी ग्रैंड जरगा खत्म हो गया। कुरम अमन मुआहिदा हो गया, कराची की सड़कें न खुली। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन इस्फहानी रोड, कामरान चौरंगी और वाटर पंप पर धरना अब भी जारी। सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। नुमाइश चौरंगी पर धरने के करीब मुश्तइल अफराद का पुलिस मोबाइल पर हमला, शीशे तोड़ डाले। गुज़श्ता रोज नुमाइश चौरंगी से गिरफ्तार 19 अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने इस्तिफसार किया, रियासत के खिलाफ बलवे की इजाजत नहीं दी जा सकती। मलीर में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम का मुकदमा थाना सऊदाबाद में दर्ज। मुकदमा 3 नामजद और 150 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। अहले सुन्नत वल जमात ने भी कराची की कई सड़कें ब्लॉक की। लसबेला चौक, नागन चौरंगी, औरंगी, शेर शाह और कायदाबाद में एहतजाज, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में सड़क की बंदिश पर समझौता नहीं करेंगे, जो भी हुकूमती रेट चैलेंज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नजार ने खबरदार कर दिया, कहा पाड़ा चुनार मसले का हल ये नहीं कि कराची के रास्ते बंद कर दिए जाएं। हमें कहा गया था हम पुरअमन रहेंगे, रोड बंद नहीं करेंगे। पुरअमन थे तो फिर 8 मोटरसाइकिलें कैसे जल गई, पुलिस वाले कैसे जख्मी हुए? समझ नहीं आ रही पुलिस पर गोलियां कौन चला रहा है। नहीं मालूम कौन सी कुव्वतें कराची का अमन खराब करना चाहती हैं। धरने वालों ने मईशत तबाह की। उड़ान पाकिस्तान मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू, कहा एक्सपोर्ट में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हमें ग्रोथ सेक्टर में टेक ऑफ करना है और आगे बढ़ना है। रवां साल तरसीलात ज़र $15 अरब तक पहुंच गई। यही कारकर्दगी रही तो $35 अरब का हदफ हासिल कर लेंगे। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। वजीर आजम ने राइट साइजिंग पर अमल दरामद प्लान तलब कर लिया। वजीर आजम का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार इत्मीनान, कहा दिसंबर में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुश आइंद है। मुतालबात मंजूर नहीं किए तो फिर से तहरीक के लिए तैयार हैं। 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा फिर ये लोग शाम और बांग्लादेश की तरह हेलीकॉप्टर में भागेंगे। हम लोग इन्हें भागने नहीं देंगे। हमारे पास अवामी ताकत है, बैरूनी ताकतों की जरूरत नहीं। बैरूनी ताकतों का सहारा तो ये लोग लेते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात में हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रजा ने कहा हुकूमत को तहरीरी ड्राफ्ट देने का फैसला आज कमेटी करेगी। हमारे 2 मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। तहरीरी तौर पर मजीद हुकूमत को क्या दें, जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है। क्या हुकूमत के पास हकीकी मानों में जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है? मुज़ाकराती कमेटी ड्राफ्ट से मुताल्लिक हतमी फैसला कर ले। शहबाज शरीफ रिटायर होने जा रहे हैं, हुकूमती मामलात पर तवज्जो नहीं, पीपल्स पार्टी को ड्राइविंग सीट देना पड़ेगी। PP रहनुमा नबील गबोल की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा नून लीग ने कुछ वादे पूरे किए लेकिन बेवफाई भी की। नून लीग की फितरत में वफा नहीं, वो बहुत जल्दी बेवफाई पर चले जाते हैं। नून लीग के अपने ही लोग कहते हैं कि मियां साहब वफा नहीं करते। दावा किया कि बानी PTI के एस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे बातचीत काफी देर से चल रही है। PTI अरकान बुशरा बीबी से सख्त परेशान हैं। बताते हैं बानी फैसला करते हैं, बुशरा बीबी अमल दरामद नहीं होने देती।
ڈاؤن لوڈ سپیڈ ٹھیک لیکن اپلیکیشن نہیں چل رہی، وائس نوٹ نہیں جا رہے۔ سینٹ کی آئی ٹی کمیٹی میں چیئرمین پی ٹی اے اور سینیٹر کامران مرتضیٰ میں مکالمہ۔ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان نے کہا انہوں نے اسٹینڈ لیا، وی پی این بند نہیں ہونے دیا، جب تک ڈیجیٹل ہائی ویز نہیں بنائیں گے الٹے لٹک جائیں تب بھی انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ حفیظ الرحمان بولے اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کراتی ہے؟ آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا ہم حکومت میں نہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے بولے آپ سب کبھی نہ کبھی حکومت میں رہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس بند ہوتی ہیں۔ پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا فنڈز کے اجراء کے لیے اسمبلی چوک پر احتجاج، ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی، پولیس نے آنسو گیس کے شیل برسا دیے۔ متعدد مظاہرین کو حراست میں لے کر تھانہ شرقی منتقل کر دیا گیا۔ اسمبلی روڈ دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے بند رہا۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں۔ شبیر، زین اور ذیشان کا تعلق نارووال، اویس علی کا سیالکوٹ سے تھا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایف آئی اے اسلام آباد زون نے 6، گوجرانوالہ زون نے 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ایف آئی اے کے 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج، 35 افسران کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ ڈی جی ایف آئی اے کا کہنا ہے غفلت اور لاپرواہی برتنے والے اہلکاروں کے ادارے میں کوئی جگہ نہیں۔ اٹلی میں کشتی ڈوبنے سے 20 تارکین وطن لاپتہ، 7 کو بچا لیا گیا۔ اطالوی حکام نے بتایا لاپتہ ہونے والوں میں 5 خواتین، 5 بچے شامل ہیں۔ چھوٹی سی کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی تھی۔ حادثے میں 8 سال کا شامی بچہ بھی والدہ سمیت لاپتہ ہے، جو جرمنی میں والد سے ملنے خطرناک سفر پر نکلا۔ کراچی میں نشے میں دھت پولیس افسر کی گاڑی سے پک اپ ڈرائیور کی موت۔ ٹریفک پولیس افسر شاہد ہنگورو کے خلاف کلفٹن تھانے میں مقدمہ درج، سیکشن افسر مومن آباد کو گرفتار کر لیا گیا، قانونی کارروائی جاری۔ پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کا گھناؤنا کردار بے نقاب۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی بے نقاب کر دی۔ لکھا رو نے اجرتی قاتلوں اور افغان ہتھیاروں سے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ لاہور میں عامر سرفراز کا قتل دیگر ملکوں کی طرح بھارت کی جانب سے خفیہ قتل مہم کا تسلسل ہے۔ شواہد سے واضح ہے پاکستانی افراد کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ اجیت دوول نے کہا پاکستان میں اپنے مقاصد کے لیے خفیہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کا بے فارم دوبارہ بنوانا ہوگا۔ خصوصی بے فارم کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے شروع ہوگا۔ نادرا سینٹر پر انگلیوں کے نشانات اور تصویریں لی جائیں گی۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے بے فارم کے لیے بچوں کے ساتھ قانونی سرپرست کا آنا لازم ہے۔ والدین کا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اور بچے کا کمپیوٹرائزڈ پیدائشی سرٹیفکیٹ بھی لانا ہوگا۔ ضروری کارروائی کے بعد بچے کا تصویر والا بے فارم جاری ہوگا۔ پرانا بے فارم جس میں تصویر اور انگلیوں کے نشانات نہیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں اقدام سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال روکنے میں مدد ملے گی۔ ریٹائرڈ ملازمین کسی ادارے میں دوبارہ نوکری پر تنخواہ یا پھر پینشن لیں گے۔ وزارت خزانہ نے پینشن اصلاحات متعارف کرا دی۔ کہا ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن اور تنخواہ دونوں یکمشت نہیں ملیں گے۔ ریٹائرڈ ملازمین کو نوکری ملنے پر ساری زندگی پینشن نہیں مل سکے گی۔ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن گزشتہ 24 ماہ کی ایوریج تنخواہ کے برابر دی جائے گی۔ سالانہ اضافہ بھی ایوریج تنخواہ کے مطابق ہوگا۔ پینشن اصلاحات پر آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا گیا۔ جولائی تا دسمبر رواں مالی سال کے 6 ماہ پاکستان کا تجارتی خسارہ 11 ارب ڈالر سے زیادہ۔ بیرون ملک سے اشیاء مصنوعات کی خریداری پر 27 ارب 73 کروڑ ڈالر پاکستان سے باہر گئے۔ برآمدات کا 6 ماہی ہدف حاصل کر لیا گیا۔ مالیت 16 ارب 56 کروڑ ڈالر۔ سال کے پہلے دن سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 1881 پوائنٹس کا اضافہ 1,17,008 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 2215 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ پاکستان میں نئے سال کا شاندار جشن، کراچی میں آتش بازی کا نیا ریکارڈ قائم۔
12 बजते ही गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी शुरू हुई। 49 मिनट तक आसमान रंगों रोशनियों से जगमगाता रहा। सखर में भी नए साल का तारीखी जश्न। लेंसडाउन ब्रिज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान रोशन हो गया। रावलपिंडी के बहरिया टाउन में भी नए साल का जश्न। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में न्यू ईयर नाइट धूमधाम से मनाई गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को नए साल की मुबारकबाद। साल नौ के आगाज पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 29 अफराद जख्मी, फायरिंग करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, असलहा बरामद कर लिया गया। लाहौर पुलिस का हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 16 मुल्जिमान गिरफ्तार, आतिशबाजी का सामान और 154 लीटर शराब बरामद। दुनिया भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल, अमेरिका ने भी 2025 में कदम रख दिया। टाइम स्क्वायर पर हजारों अफराद ने जश्न मनाया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल का जश्न फ्लोरिडा में मनाया। न्यू ईयर पार्टी का एहतमाम किया गया। बरतानिया में लंदन आई पर आतिशबाजी, आसमान जगमगा उठा। फ्रांस, हांगकांग, ताइवान और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी नए साल का वालेहाना इस्तकबाल। 12 बजते ही टोक्यो की तारीखी इमारत रोशन हुई। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल को भरपूर जश्न के साथ खुशामदीद कहा गया। अमरीकी शहर न्यू ऑरलियंस में नए साल का जश्न सोग में तब्दील हो गया। तेज रफ्तार ट्रक हजूम पर चढ़ दौड़ा, 10 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ड्राइवर ने शहरियों को कुचलकर फायरिंग भी की, जिससे 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुलजिम पुलिस के जवाबी फायरिंग से हलाक हो गया। न्यू ऑरलियंस की मेयर ने वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दे दिया। जर्मनी में नए साल की खुशी में आतिशबाजी से हादसात पेश आए, 5 अफराद हलाक हो गए। हादसात में 13 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। बर्लिन में ममनुआ आतिशबाजी के इस्तेमाल पर 330 अफराद को हिरासत में लिया गया। दुनिया भर में जश्न, गजा में मातम, दहशतगर्द इसराइल की फलस्तीनियों पर बमबारी। शिमाली जबालिया, वस्ती बुरेज कैंप और जनूबी खान यूनुस पर हमलों में बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस में अल जजीरा की रिपोर्टर के घर पर बमबारी, अहले खाना जख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,500 हो गई। 1 लाख से जायद जख्मी हुए। आलमी ताकतें इसराइल को लगाम डालने में नाकाम हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बतौर गैर मुस्तकिल रुकन नशस्त संभाली। अगले 2 साल तक सलामती काउंसिल का रुकन रहेगा। पाकिस्तान दुनिया भर के मजलूमों की आवाज बनेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, कसीरुल जहती सफारतकारी से बामानी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी अमन व सलामती के लिए मुसलसल खतरा है। पाकिस्तान इलाकाई बहरानों के पुरअमन हल में अपना भरपूर हिस्सा डालेगा। जम्मू और कश्मीर और फलस्तीन में कत्लेआम जैसे मामलात पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ हैं। पाकिस्तान खिते में सबसे महंगी बिजली फराहम कर रहा है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने बिजली टैरिफ की तफसीलात शेयर कर दी। कहा, पाकिस्तान में सनतों के लिए बिजली का नर्ख 44 रुपए 56 पैसे फी यूनिट है। मिस्र में 10.5 रुपए, तुर्की में 16, बांग्लादेश में तकरीबन 21 रुपए फी यूनिट है। भारत और श्रीलंका में सनतों को बिजली 23 रुपए फी यूनिट में दी जा रही है। हुकूमत बिजली का नर्ख 26 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करे। रमजानुल मुबारक 2 महीने दूर रह गया। माह रजब का चांद नजर आ गया। यकम रजब कल जुमेरात 2 जनवरी को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने रजब के चांद का ऐलान किया। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, गिलगित में -6 तक गिर गया। मरी और क्वेटा में दर्जा हरारत 0, इस्लामाबाद और पेशावर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलोचिस्तान में आज रात से बारिशों का इम्कान है। ज़ियारत और दीगर इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई करती गई। नए सिस्टम का कराची पर भी असर पड़ेगा। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो गई। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल 7 जनवरी, पंजाब में 13 जनवरी से खुलेंगे। गजब की फुर्ती, कमाल की हाजिर दिमागी। बिग बैश लीग में ग्लेन मैक्सवेल की शानदार फील्डिंग। बाउंड्री पर छलांग लगाकर कैच लपका, उछालकर तवाजुन बनाया और दोबारा थामा। कमेंटेटर्स ने इसे सीजन का बेहतरीन कैच करार दिया। नया साल, नया आज़म, जनूबी अफ्रीका को हराना है, टेस्ट सीरीज को बचाना है।
قومی اسکواڈ کی کیپ ٹاؤن میں بھرپور پریکٹس. سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ سنچورین میں زبردست مقابلہ ہوا, میچ کہیں بھی جا سکتا ہے, پورا اعتماد ہے, کیپ ٹاؤن ٹیسٹ جیتیں گے. شاہینوں کا سنچورین ٹیسٹ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹ سے شکست ہوئی تھی. میزبان ٹیم کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. دوسرا ٹیسٹ جمعے سے شروع ہوگا. سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور عمان نے سعودی عرب کو پچھاڑ دیا. عربین گلف فٹ بال کپ میں 2-1 سے فتح سمیٹ کر فائنل میں جگہ بنا لی. محمد ابراہیم کا گول بھی سعودی ٹیم کے کام نہ آیا. ایونٹ کا حتمی مارکہ ہفتے کو عمان اور بحرین کے درمیان ہوگا.